से हम मतलब हमारा एक्सीडेंट हो गया है। हाँ, हम यहाँ भर्ती ही रह चुके अब। सर, आज ठंड का मौसम था, सुबह सुबह आप कंबल बांटने के लिए चले गए, ये आप क्या सोच के गए थे? जैसे सभी लोग नॉर्मली सोसाइटी में कहते हैं कि फिजिक्स वाला इमोशन है, ये एक इंस्टीट्यूट नहीं है। तो हम लोगों ने शुरू में पूरी कोशिश की कि हम पढ़ाई के जरिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प कर पाएँ, बच्चों को हेल्प कर पाएँ, वो हम करते आ रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे एक मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स EWS कैटेगरी से आते हैं। तो कहीं ना कहीं गरीब बच्चों के लिए PW बहुत कुछ करता है। इवन हमारे यहाँ बहुत ऐसे भी बच्चे हैं जो एक सिर्फ रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे पढ़ते हैं। इवन हमारे यहाँ ऐसे भी बच्चे हैं जो ओवरऑल 1 रुपए में पढ़ते हैं। अगर कोई बच्चा गरीब है, कोई बच्चा मैरिटोरियस है, तो उसे हम पूरा मौका देते हैं। तो पढ़ाई के क्षेत्र में तो हमने ये सारे काम कर ही रखे हैं, करते आ रहे हैं। अब हमें लगता है कि हर इंसान सिर्फ पढ़ाई से हेल्प नहीं की जा सकती उनकी, क्योंकि दुनिया में बहुत लोग हैं जिनकी एज, मान लीजिए अगर कोई बच्चा है जो पढ़ाई कर रहा है, आज 12 साल एज, आज 15 साल एज, आज 20 साल एज है, हम उन्हें पढ़ाई से हेल्प कर सकते हैं। लेकिन आज अगर एक बंदे की एज 35 है, वो असहाय है, उनकी मदद तो पढ़ाई से नहीं हो सकती। तो अब हम पढ़ाई वाले एरिया के साथ साथ हम चाहते हैं कि बाकी लोगों की भी मदद करें हम लोग। तो फिजिक्स वाला की ये पहल है कि जिस तरह से हो सके उस तरह से मदद कीजिए। तो हमने आज सोचा कि अभी ठंड का मौसम है, हम जब रास्ते में गाड़ी से जाते हैं तो काफी बच्चे, काफी लोग, उनके छोटे छोटे बच्चे ऐसे हमें दिखते हैं कि वो सड़क किनारे सो रहे हैं, उनके पास कंबल नहीं है, इतना कोहरे का मौसम है। तो इसी को देखते हुए हमें लगा कि आज कुछ ऐसा करना चाहिए इन लोगों के लिए। तो इसलिए हमने आज अपनी टीम के साथ मिलजुल करके ये काम किया है। PW प्रयागराज की तरफ से हमारे सभी मेंबर्स ने हमारा सपोर्ट किया, हमारे सभी फैकल्टीज, सभी बाकी मेंबर्स, स्टाफ मेंबर्स। और हमें ये उम्मीद है कि हम ये ऐसा काम आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि आज जब हमने लोगों ने कुछ हॉस्पिटल्स विजिट किए, कुछ मंदिर विजिट किए, वहां हमने देखा कि हम जिस दुनिया में, यहाँ पढ़ी लिखी दुनिया में रहते हैं ना, इसके बाहर भी एक ऐसी दुनिया है जिससे कहीं ना कहीं हम अनजान होते हैं, पढ़े लिखे लोग। तो उनसे रूबरू होकर पता लगता है कि जीवन का सत्य क्या है। तो इससे बड़ा एक संतुष्टि मिलती है ऐसा करने से। तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ऊपर वाला हमसे करवाता रहे, और ये मौका हमें मिला है ऐसा करने का। ऊपर वाले ने हमें इतना कुछ दिया है कि हम ये करवा पा रहे हैं, इसके लिए हम ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं। फिजिक्स वाला ये जो लिखा हुआ है, ये फिजिक्स वाला एक जो है कंपनी है, तो ये क्या करती है कि बच्चों को ऐसे पढ़ाती है। तो ये कोशिश करते हैं हम लोग कि जो भी वहाँ से कमाई होती है, इनकम होती है, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करते हैं। तो यही हम आज मदद करने थोड़ा निकले थे, बीच बीच में करते रहते हैं। कदम आगे ये मेरे तरफ से छोटी सी जो है भेंट हमारी तरफ से। एक फिजिक्स वाला है, फिजिक्स वाला जो है वो ऐसे गरीबों की मदद करते हैं और बच्चों को पढ़ाते भी हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि अलग पांडे सर की जो जर्नी रही है, फिजिक्स वाला की जर्नी जो रही है, आज हम लोग जिस एक छत के नीचे सब लोग काम कर रहे हैं, वो काम कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों की दुआओं और काफ़ी लोगों की ब्लेसिंग से ही हुआ है। इवन मुझे ये बताने की भी नीड नहीं है कि बच्चा या पेरेंट फिजिक्स वाला के बारे में नहीं जानते हों, मैक्सिमम लोग जानते ही हैं कि हमारी एक जो क्रेडिट सैलरी है उसका एक आंशिक पोर्शन, एक पार्शियल पोर्शन कहीं ना कहीं समाज सेवा में जाना चाहिए। समाज सेवा क्यों करते हैं इंसान? अब मैं एक छोटी सी कहानी से बताऊं आपको। IAS भी बनते हैं तो भी वो कहते हैं कि मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ। अब वो कितना कर पा रहे हैं ये उनके ऊपर है, बट वो करते हैं। अगर कोई नेता हैं और नेताजी भाषण भी देने आ रहे हैं तो भी वो चाहते हैं कि देश में बदलाव तभी होगा जब हम लोग एजुकेटेड हो जाएंगे, और साथ ही साथ हमारे अंदर दूसरों के प्रति दर्द जो है ना दूसरों का, उसको थोड़ा फील करने की पावर या क्षमता आ जाएगी। इसे अपन चेतना कहते हैं अध्यात्म में, कि अगर आप चेतना में हैं तो ही आप जागृत है, नहीं तो आपका शरीर है, आप मर चुके हैं अंदर से। हम लोग उनसे आशीर्वाद लेके आए हैं कि इस आशीर्वाद से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं,
लोग कितनी प्रोमिसेस करके चले जाते हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात पे। एक बार एक कहानी मुझे याद आ रही है, मैंने कहीं पढ़ी होगी या देखी होगी कि एक संत महात्मा जी, मतलब एक कोई बैगर ही मान लिए, मैं उन्हें बैगर नहीं कहना चाहता अपनी भाषा में, एक इंसान ही बैठे हैं, लेकिन वो पुअर हैं बाय द पॉकेट, जेब से गरीब है, लेकिन उनके विचार बहुत अच्छे हो सकते हैं। मंदिर के आगे बैठे हुए थे, तो एक बहुत बढ़िया मर्सिडीज बेंज वाली गाड़ी से एक अमीर इंसान गुजरे, तो उन्होंने कहा कि मैं लौट के आपको कंबल देने आऊँगा। मैं कंबल से रिलेट कर रहा हूँ उसको, कि मैं आपको लौट के कंबल देने आऊँगा, बट आप टेंशन न लीजिएगा, जैसे ही मैं इधर से एक राउंड फिर वापस आऊँगा तो आपको एक कंबल जरूर दूंगा, आपको बहुत ठंड लग रही है। उसने भी हाथ जोड़े कहा कि आप जब भी आएंगे तो मतलब आप कंबल देंगे। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था कि अब ठीक है। तो अचानक वो मंदिर गए होंगे, मंदिर से लौटते वक्त हो सकता है वो मिस हो गया, उनके दिमाग से मिस हो गई चीज, वो चले गए। तो जब उनका फिर से एक बार मंदिर आना हुआ तो देखा वो वहां पे नहीं है। तो लोगों से पूछा कि कहाँ चले गए? कहता है कुछ नहीं, मतलब उनको एक दिन अजीब सी ठंड लगी और वो कब के और मतलब विलीन हो गए। तो एक कागज का टुकड़ा है जो कि यहाँ पे रखा हुआ है, वही रख के चले गए हैं। तो उन्होंने कहा वो कागज का टुकड़ा हमको दीजिए। तो जैसे कागज का टुकड़ा लिया, उसमें पढ़ा तो उसमें लिखा कि मैं हमेशा जिंदा रहता अगर आप मुझे आशाएं न देते कि आप मुझे कंबल देंगे। मेरे अंदर सहन शक्ति आ चुकी थी, वो पूरा कोल्ड और वो पूरा ठंडी और सर्दी झेलने की मेरे अंदर हिम्मत थी। लेकिन जिस समय आपने एकदम आशाओं भरी नजरों से मुझे देखा, कहा कि मैं कंबल देने आऊंगा, बस मैं वहीं पे विवश हो गया टूटने के लिए। तो मैं उस कंबल का इंतजार करते करते आज जा रहा हूं। लेकिन आगे से कभी अगर आप आना और आपने अगर वचन दे दिया है कि मैं 10 रुपए दे के जाऊंगा तो देना जरूर। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जहां से हम फिजिक्स वाला एक नैतिक ग्रुप है। और जब पहली कंबल इन्होंने अपने हाथ से दी, मेरे अंदर बहुत फीलिंग आई और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ और ऐसा हमेशा करना चाहिए। मैंने अपने सेंटर हेड को बोला, सर हमें ये काम हमेशा करना चाहिए। मुझे अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आई है कि सर के साथ और अपने फ्रेंड के साथ या जो भी मेरे दोस्त लोग हैं मिल के ये काम कंटिन्यूअसली करता रहूं और करता रहूंगा। मैं आज आपको सामने ही बोल रहा हूं, ये कंटिन्यूअसली करता रहूंगा।